हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन कैन फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। टॉप जीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। ये हमारी सीरीज़ 2 है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन वीडियोज़ को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प मिले इनसे। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप सही समय पे मुझसे जुड़ सकें। तो देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें यमुना एक्सप्रेस वे। अब हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि यमुना एक्सप्रेस वे जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। ऑप्शंस देख लेते हैं अपने। नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, लखनऊ से आगरा तक, आगरा से इलाहाबाद तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। यमुना एक्सप्रेस वे जो है वो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाती है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है। अब हमें ये बताना है कि कुकी जनजाति जो है वो कौन से राज्य में निवास करती है। ऑप्शन है हमारे पास मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मणिपुर। कुकी जो है वो मंगोलिया नस्ल की एक वनवासी जनजाति है जो कि असम और अराकान के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे ये मिलती है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है। अब हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी जनजाति है जो मणिपुर में पाई जाती है। भील, खोंड, कुकी, मुंडा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, कुकी। कुकी जनजाति जो है वो मणिपुर राज्य में मिलती है। देखिए ये क्वेश्चन और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो सेम था, बट इनकी जो लैंग्वेज थी, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था वो इन्होंने चेंज कर दिया था, क्योंकि ये दोनों जो है वो एसएससी में आए हुए ही क्वेश्चन हैं। तो एक क्वेश्चन पेपर में उस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ था और जो नेक्स्ट ईयर जब दोबारा से हुआ तो वो क्वेश्चन रिपीट हुआ, पर उन्होंने आंसर को क्वेश्चन बना दिया और क्वेश्चन को आंसर बना दिया। तो इसका जो आंसर होगा वो कुकी जनजाति होगा और कुकी जनजाति जो है वो ज़्यादातर मणिपुर राज्य में मिलती है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में देख ही लिया था। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये चार ऑप्शंस दिए हैं और हमें ये बताया है कि इन जो वन क्षेत्र हैं संरक्षित हैं वो कौन सी प्रजाति के लिए संरक्षित किए गए हैं। तो हमें देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास गिर एशियाई शेर के लिए किया गया है, केवला देव जो है वो साइबेरियन सारस के लिए किया हुआ है, काजीरंगा जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए किया हुआ है और दाचीग्राम जो है वो हाथी के लिए किया हुआ है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, दाचीग्राम जो है वो हाथी के लिए नहीं किया गया है। ये जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर में स्थित है और ये हिरण के लिए संरक्षित किया गया है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है वो किसके लिए संरक्षित किया गया है या किसका प्राकृतिक आवास है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं अब अपने। महसेर मछली का, एशियाई हाथी का, कस्तूरी मृग का, चीतल का। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एशियाई हाथी का। राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है वो प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथी का, जो कि उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है। और इसका जो मुख्य देखा जाए तो यहाँ पे चीते, हिरण, सांभर, मोर ये जीव भी देखने को मिलते हैं। और इसको 1983 में स्थापित किया गया था। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है।
इन 4 ऑप्शंस में से देख के ये बताना है कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है, समुद्र में जो उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है। पीरोटन द्वीप में, रामेश्वरम में, गंगा सागर द्वीप में या फिर पोर्ट ब्लेयर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे जो है वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है, समुद्र उद्यान जो है वो स्थित है और ये अंडमान द्वीप में स्थित है। और यहाँ पे जो जलीय जीवन है वो काफ़ी पास से दिखाई देता है। हम वहाँ के जीवों को, वहाँ की जो भी जलीय जीव हैं उनको महसूस कर पाते हैं। वो ऐसे लगता है जैसे वो हमारे बिल्कुल ही पास हैं। कभी आप देखने जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक बाघ के आंतरिक आवास के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि हाथी का सबसे बड़ा जो बाघ अभयारण्य है वो कहाँ पे स्थित है, बाघ का अभयारण्य कहाँ पे स्थित है। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये आप प्लीज़ ज़रूर याद कीजिएगा। इसमें जो हमारे ऑप्शन हैं वो हैं मानस, पक्कई, नागार्जुन सागर, सिलेशम, पेरियार। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, नागार्जुन सागर सिलेशम जो है वो बाघ के लिए सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है भारत में। और ये हमारे आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और इसमें जो है वो 5 जिले शामिल किए गए हैं। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी। जो अभी हमने रिसेंटली देखा था कि 2011 की जो जनगणना हुई थी वो हमारे इतिहास में कौन से नंबर की जनगणना थी, ये हमें इसमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं। इसका सही आंसर होगा हमारा 15वीं। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही हो जाता है। 2011 की जनगणना जो है वो 15वीं जनसंख्या थी और इसके अंतर्गत जो आंकड़े सामने आए थे वो लगभग ये थे कि भारत में जो आबादी है वो 1 अरब 21 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है और वहाँ पे जो जनसंख्या प्रतिशत दर है वो 17.6 है और वो में बढ़ोतरी होती ही जा रही है। और लिंग अनुपात जो था वो भी काफ़ी बढ़ गया था। प्रति 1000 जो व्यक्ति थे उन पे महिलाओं की संख्या 940 थी। और उत्तर प्रदेश जो था वो आबादी वाला सबसे ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र था हमारा। तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी। मैंने अभी तक आपको जो बताए थे उनमें सबसे ज़्यादा क्या बताया था। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सबसे कम कहाँ थी। ऑप्शन है हमारे पास गोवा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, केरल। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नागालैंड। 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर थी वो मेघालय की थी 27.9% और जो सबसे कम थी वो नागालैंड की थी -0.5%। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। लिंग अनुपात का परिकलन कैसे किया जाता है, यानी लिंग अनुपात जो है वो कैसे निकाला जाता है, ये इस क्वेश्चन में हमें बताना है। ऑप्शंस देखते हैं अब अपने। देश में प्रति 1000 लोगों पर बच्चों की संख्या देखी जाती है, देश में प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या देखी जाती है, देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या देखी जाती है, या फिर देश में प्रति 100 बच्चों पर लोगों की संख्या देखी जाती है। तो इस क्वेश्चन में हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देश में 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, ये अनुपात जब हम लेते हैं तो वो हमारा लिंग अनुपात आता है वहाँ पे निकल के। ये थे मेरे जीके के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको सही टाइम पे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप मेरी वीडियो देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एशियन ज्ञान फॉर ऑल।